दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भले ही अपनी सरकार को नहीं बचा पाए हो, लेकिन बिहार चुनाव का जिम्मा उन्हें दे दिया गया है। बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बिहार का विकास में केवल वही सरकार कर सकती है जो नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नरेंद्र मोदी के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी ने बिहार के विकास को लेकर बहुत काम किया है। बिहार के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जिनके दिमाग में बिजनेस से जुड़ा कोई नया विचार पड़ रहा है। जी हां, उद्योग के क्षेत्र में नवाचार के मामले में बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। स्टार्टअप इंडिया की ओर से वर्ष 2019 के उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की रैंकिंग केंद्र ने जारी की है। बिहारी युवाओं ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि नए और बेहतरीन विचारों के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। केंद्र सरकार ने 7 अलग अलग कैटेगरी में सूची जारी की है। इसमें नवाचार यानी कि इनोवेशन लीडर तैयार करने के मामले में बिहार पहले पायदान पर है। दूसरा नाम केरल और तीसरा महाराष्ट्र का है। जी हां, खास बात यह भी है कि देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई वाला राज्य महाराष्ट्र इस सूची में बिहार से 2 पायदान नीचे है। बिहार सरकार इन दिनों ताबड़तोड़ बहाली निकालना शुरू कर दिया है। जबकि कई परीक्षा में पास छात्रों की माने तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार हर चुनावी वर्ष में वैकेंसी निकालती है और फिर वे परीक्षा कभी पेपर लीक तो कभी आयोग की नीति या फिर कोर्ट के चक्कर में जाकर लटक जाता है। इस संबंध में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले संतोष ने बताया कि मैंने विभिन्न परीक्षाएं दी हैं, लेकिन विभाग शिथिल है। वर्ष 2014 में बिहार एसएससी निकला था। वर्ष 2016 में परीक्षा हुआ, लेकिन पेपर लीक होने के कारण एग्जाम कैंसिल हो गया। पूरा वर्ष 2018 में एसएससी ने एग्जाम लिया और रिजल्ट अब दिया गया। और कब इसका मेंस तैयार होगा और कब मेरिट तैयार होगा, सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वहीं सुपौल जिले के रहने वाली निर्मली छात्र जो वर्ष 2012 में सहरसा में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उन्होंने बताया कि सीजनल बैंक, बीएसएससी, एलडीसी आदि परीक्षाओं में शामिल हुआ हूँ। किसी परीक्षा का प्री एग्जाम हो गया है तो अभी तक मेंस भी नहीं हुआ है। किसी का मेंस हुआ है तो मेरिट तैयार नहीं हुआ है। सरकार चुनाव के समय में वैकेंसी निकालती है और अगले चुनाव में उसके परीक्षा की तैयारी शुरू करती है। वैशाली जिला प्रशासन की कोशिश ने कोरोना संकट से वैशाली को उबारने में काफी सफलता दिलाई है। जी हां, जिले में कोरोना का प्रसार और उसके रोकथाम के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सजगता का नतीजा है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दर राज्य के पॉजिटिव दर 4.38% से कम है। संक्रमण की रिकवरी दर 93% है। जिले में वैशाली प्रखंड का प्रदर्शन रिकवरी रेट में सबसे बेहतर 98% है। यहाँ पर कुल 280 केस में से 275 कोरोना मुक्त हो चुके हैं, यानी कि वे ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं हाजीपुर सदर ने 95.89% की रिकवरी दर प्राप्त कर ली है। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के सीनियर नेता नित्यानंद राय ने दावा किया है कि एनडीए बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में 220 सीटें जीतेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार चुनाव में सरकार बनाएगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। इसमें भविष्य की योजना और मौजूदा हालात पर बातचीत हुई। इस बैठक के बाद नित्यानंद राय ने ये बातें कही है। बिहार राज्य बीज निगम ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है। बीजों के पैकेट पर क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही बीजों का सारा विवरण सामने आ जाएगा। जहां अंकुरण का प्रतिशत, बुआई की तिथि, नमी और धुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर एवं पैकिंग का ब्यौरा भी मिलेगा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस योजना की शुरुआत की है। अब आगे से राज्य में उत्पादन बीज की ट्रैकिंग करके उसे स्रोत का पता लगाया जा सकेगा। जी हां, कोड को स्कैन करते ही बीज उत्पादन वाले खेत और किसान के साथ अन्य जानकारी मिल सकेगी। देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था बिहार में शुरू हुई है। अब अगर बीज फेल हुआ तो उसकी वजह का पता भी लगाया जा सकेगा। जी हां, आगे के लिए भी उपाय किए जा सकेंगे। अगर एक ही क्षेत्र या फिर क्षेत्र में कई बार बीज खराब हो रहा है तो उस क्षेत्र को बीज कार्यक्रम से अलग करके किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। चाइनीज सामान के खिलाफ छिड़क क्रांति सोशल साइट पर जितनी प्रभावी दिखती है, बाजार में विरोध उतना ही निस्तेज है।
जी हाँ, बाजार का मानना है कि इसका विकल्प भी हमारे पास नहीं है। अभी कुछ वर्षों तक इसकी उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। सबसे खराब स्थिति बच्चों का खिलौना, कॉस्मेटिक और मेकअप का सामान तथा उपहार दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का है। चाइनीज सामान हटा दे तो बाजार के पास बच्चों का कोई भी खिलौना नहीं बचेगा। जी हाँ, जिस कीमत पर बच्चों की रस्सी से खींचने वाले कार मिलती है, उस कीमत में चाइनीज माल रिमोट वाले कार उपलब्ध कराती है। एक दुकानदार बताते हैं कि बच्चों को अब मिट्टी का खिलौना नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, बच्चों की पसंद का देसी खिलौना बनाने के बाद ही उसका कोई उपाय निकल सकता है। चुनाव आते ही नेताओं का दल बदल का खेल आम बात हो चुका है। जिनको जहां अपने फायदे का सौदा दिखता है वे अपना रास्ता देख लेते हैं। जी हां, आज महागठबंधन के 4 नेता जदयू में शामिल हुए हैं। भोला राय, विधायक पूर्णिमा यादव और आरएलएसपी प्रवक्ता अभिषेक झा ने अपने पार्टी के पद से इस्तीफा देकर जदयू का दामन थाम लिया है। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय सहित राजद के करीब 1 दर्जन नेता अब तक जदयू में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार राजद के निशाने पर है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान करते हुए कहा है कि जेडीयू में नेताओं की कमी हो गई है, जिसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूसरे दल से नेताओं को बटोरना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि पिछले 15 सालों में सुशासन के नाम पर बिहार की गद्दी पर बैठे नीतीश कुमार को अब महागठबंधन के नेताओं से ही उम्मीद बची है। पटना हाईकोर्ट की पहल पर पटना नगर निगम की हड़ताल वापस हो गई है। सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान किए जाने के बारे में तत्काल कार्रवाई करें। कोर्ट ने यह भी दावा किया है कि किसी भी हाल में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निगम को जवाबी हल्फनामे दायर करने का भी आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर तय की गई है। कांग्रेस ने बिहार की भाजपा जदयू की सरकार को हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल बताया है और कहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बदलाव लाएगा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी एवं सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी विधानसभा वार ऑनलाइन रैली क्रांति महासम्मेलन में शुक्रवार को कटिहार एवं पूर्णिया जिले के कार्यकर्ता एवं जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की जड़ होते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा जदयू की सरकार पूरी तरीके से फेल है। अब जनता हमें आशा भरी निगाहों से देख रही है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव बदलाव लाएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि बिहार में परिवर्तन तय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत में सुधार नहीं हुआ है और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज जारी है। इसी बीच वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो मीडिया में बने हुए हैं। जी हां, आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने संदर्भ शीर्षक से एक पत्र अपने लेटर पैड पर लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यवस्था कथा कहने के साथ उन्होंने राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला है। इस पत्र के जरिए उन्होंने राजनीति की सूचिता की बात की है। जी हाँ, लेकिन माना है कि उनका सीधा निशाना लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक वाली राजनीति पर है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो पत्र लिखा है उसका मजमून कुछ यूं है। वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे। कठिनाइयां सही लेकिन डगमग नहीं हुए। लेकिन अब समाजवाद की जगह समतावाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद आ गया है। ये सभी उतनी ही बुराइयां हैं जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ था। कल बिहार कांग्रेस वर्चुअल क्रांति महासम्मेलन किशनगंज में लाइव संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली से बिहार प्रभारी अजय कपूर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी हां, किशनगंज के कोचाधामन के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस उपाध्यक्ष मोहम्मद शोएब आलम भी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद शोएब आलम ने कहा है कि जेडीयू प्लस बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों फिरका परस्त ताकत धार्मिक उन्माद पे चुनाव लड़ती है और कांग्रेस निष्पक्ष सभी धर्म के लोगों को साथ मिलकर विकास और तरक्की और अमन शांति का माहौल बनाकर रखने में विश्वास रखती है। आपको बता दें कि कोचाधामन शुरू से ही कांग्रेस का घर माना जाता है और यहाँ की जनता अमन पसंद और गंगा जमनी तहजीब का मिसाल पेश करती है। जहाँ कांग्रेस नेता साहेब ने कहा है कि उठिए, फिर से एक बार कांग्रेस की लहर में फिरका परस्त ताकत को कोचाधामन से उखाड़ फेंके। आपका विश्वास पहले भी रहा है और अब भी विश्वास करें, सरकार बदलेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगा और कांग्रेस आपसी भेदभाव को भुलाकर सबको गले लगाने का काम किया है और करेगा। कंगना रनावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, बिहार चुनाव के लिए अटकलें तेज हो गई है। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत लगातार चर्चा में हैं। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना से पंगा ले रखा है।
कंगना रनावत की पिछले दिनों की बयानबाजी के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि क्या कंगना रनावत अपने बयानबाजी से भाजपा को फायदा पहुंचा रही है, क्या कंगना रनावत भाजपा में शामिल होने जा रही है। वही कहा जा रहा है कि कंगना से बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करवाया जाएगा। जी हां, भाजपा को उम्मीद है कि यदि कंगना बिहार में चुनाव प्रचार करती है तो एनडीए को इसका फायदा होगा। कंगना रनावत ठाकुर है, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरू से ही न्याय की मांग कर रही है। इस तरीके से जातिगत समीकरण भी बिहार में भाजपा के पक्ष में बैठता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने कहा है कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी के नाम पर मोहर लगा दी है, बस चुनाव की औपचारिकताएं बाकी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने मुसीबतों में बिहार की जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में साथ दिया, जिसके बाद बिहार की जनता ने उन्हें अपना नेता चुन लिया था। उन्होंने नारा दिया है कि तेजस्वी यादव को लाना है, नया बिहार बनाना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बिहार के छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है वे कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जी हाँ, सरकार पहले वैकेंसी निकाल देती है जिससे कि छात्रों को लगे कि सरकार उनके हित में काम कर रही है। जैसे ही छात्रों से सरकार का काम निकल जा रहा है वैसे ही सरकार छात्रों को भूल जा रहे हैं। बिहार के 5 जिले लखीसराय, नवादा, गया, सीतामढ़ी और पूर्णिया का कौशल विकास भारत सरकार के संकल्प योजना के तहत चयन किया गया है। इसके तहत हर एक के जिलाधिकारी को 10 करोड़ दिए जाएंगे। जी हां, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नियोजन के कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास केंद्र खोलने से जिलों के युवकों युवतियों का कौशल वर्धन कराकर रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। इस साल महिला ITI खगड़िया, ITI पटना सिटी, ITI बेलसंड के भवन निर्माण हेतु प्रशासन मंजूरी दे दी गई है। जी हां, महिला ITI लखीसराय और जमुई के भवन निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण का काम भी हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरकार की तरफ से योजनाओं की सौगातें मिलना शुरू हो गई है। बिहार में अगले 10 दिनों में इन सौगातों की रफ्तार भी बढ़ने वाली है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों में बिहार को करीब 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे। अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे और कुछ का शिलान्यास भी करेंगे। इनका सीधा असर बिहार के लोगों को होगा। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को घेरने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा सियासी दांव चला है। जी हां, राघोपुर से आरजेडी के टिकट पर 3 बार विधायक रहे भोला राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू कार्यालय में पार्टी में शामिल कराते हुए सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी परिवार में किसी भी बड़े नेता का सम्मान नहीं होता है। लालू परिवार के लिए अपनी सिटिंग सीट छोड़ने वाले भोला राय को पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। आपको बता दें कि भोला राय वही शख्स है जिन्होंने लालू राबड़ी को जीत तो दिलाई ही, साथ ही साथ बेटे तेजस्वी यादव को भी डिप्टी सीएम बनवाने में मदद की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, उनके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर के CGM कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर अभिनेत्री कंगना रनौत पर टिप्पणी करने और उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है। सामाजिक कार्यकर्ता M राजू नैयर ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। M राजू नैयर ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत पर गलत टिप्पणी और गाली गलौज की है। सरयू राय की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता मोर्चा यानी कि भाजमो बिहार चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। जी हां, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले प्रत्याशियों के तौर पर ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से रमेश कुमार के नाम की घोषणा की गई है। खगड़िया जिला में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जा रहा है। सदर अस्पताल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें बदलेगी। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन की भी सुविधा भी बहाल होगी। अब प्रखंड स्तर पर 8 नए हेल्थ एंड वेंटिलेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ये जानकारी खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने दी है। इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने दावा किया है कि जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने के लिए प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पुनः गोल्डन कार्ड बनाना आरंभ होगा। डॉक्टरों की कमी और संसाधनों के अभाव से जूझ रहे अररिया सदर अस्पताल में रोगियों को बेड तक नसीब नहीं होता है। जी हां, मजबूरन इलाज के लिए बेड शेयर करना पड़ता है या फिर फर्श पर लेटकर इलाज कराना पड़ता है। ऐसे परेशानी में महिलाओं को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता होगा। प्रतिदिन करीब 2 दर्जन मरीजों को स्वास्थ्य के पास गिड़गिड़ाने के बाद भी बेड नहीं मिलता है। इमरजेंसी वार्ड की स्थिति भी कमोबेश यही है। जी हां, यहाँ प्रतिदिन 150 से 200 तक मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। इसमें सड़क दुर्घटना से लेकर सामान्य बीमारियों के मरीज होते हैं, मगर आपातकाल वार्ड के लिए महज 10 बेड लगा है। ऐसे में कभी कभी एक बेड पर 2-3 मरीजों को लेटाना पड़ता है।
मौसम विभाग के अलर्ट जारी के अनुसार बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ इलाकों में ठनका गिरने की भी जबरदस्त आशंका जताई गई है। बिहार में अब तक 1017 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जी हां, सामान्य से 14% अधिक है। आईएमडी पटना की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार के ऊपर से गुजर रही मानसूनी बारिश के लिए अक्षय रेखा बिहार के लिए ये शुभ संकेत है। यह मौसम विभाग ने बिहार के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों में गंगा के मैदानी भागों और तराई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ ये भी आशंका जताई है कि कुछ जगहों पर ठनका भी गिर सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने राज्य की सड़कों के रखरखाव और निर्माण को लेकर विशेष समीक्षा बैठक की है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बैठक में NH 80 के मुंगेर भागलपुर मिर्जापुर चौक और उत्तर प्रदेश में राम जानकी पथ में सीवान के मसरख सड़क के लिए 1034 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में NH 80 के मुंगेर से भागलपुर मिर्जा चौक और उत्तर बिहार में राम जानकी पथ में सीवान से मसरख सड़क के लिए 1034 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। भारत की खुदरा तथा थोक सब्जियों में दोबारा से प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। जी हां, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के लालसगांव में अगस्त के बीच से यहां प्याज की थोक दाम 900 रुपया प्रति किलो क्विंटल था, जो अब 3 गुना बढ़कर 2700 रुपया प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया है। खुदरा सब्जी मंडियों में प्याज का दाम 40 रुपए से लेकर 60 रुपए तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी वक्त में यह 100 रुपए किलो तक पहुंच सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार के बीच कल अहम बैठक हुई है। सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नेताओं की बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बैठक के अंत में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच करीब 5 मिनट तक अकेले में बातचीत हुई है। जी हां, सूत्रों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने जेडीयू को अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जेपी नड्डा के सामने रखी है, जबकि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान सीट मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बिहार एनडीए में तनातनी की खबरों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर अब थोड़े से नरम दिख रहे हैं और उन्होंने एनडीए में बने रहने के संकेत दिए हैं। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि मैं किसी को टेंशन नहीं दे रहा हूं, लोग क्यों तनाव ले रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं। चिराग पासवान ने कहा है कि एक बिहारी होने के नाते बिहार में मुझे जो समस्याएं दी है वे मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखी है। समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालात और गिरती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। जी हां, शनिवार को एक और ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की वजह से देश मुसीबतों की खाई में चला गया है। इससे पहले शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि चीन हमारी जमीन हमसे छीन चुका है, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है। शनिवार को राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है और कहा कि कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को मुसीबतों की खाई में ढकेल दिया है। बिहार में कल 1421 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,56,866 हो गई है। जी हां, पटना में सबसे ज्यादा 260 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। वहीं अररिया में 62, अरवल में 16, औरंगाबाद में 29, बांका में 31, बेगूसराय में 32, भागलपुर में 45, भोजपुर में 19, बक्सर में 9, दरभंगा में 25, पूर्वी चंपारण में 50, गया में 34, गोपालगंज में 47, जमुई में 14, जहानाबाद में 18, कैमूर में 18, कटिहार में 51, खगड़िया में 31, लखीसराय में 40, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 53, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 67, नालंदा में 31, नवादा में 21, पूर्णिया में 60, रोहतास में 32, सहरसा में 43, समस्तीपुर में 20, सारण में 35, शेखपुरा में 29, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 31, सीवान में 25, सुपौल में 44, वैशाली में 17 और पश्चिमी चंपारण में 43 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा समेत आसपास के जिलों के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमानों ऑपरेशन शुरू होने की संभावना है। उड़ान की संभावना का जायजा लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दरभंगा एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए आएंगे।
कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान का शुभारंभ किया है और उन्होंने कहा है कि बदलेगी बिहार की तस्वीर। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बिहार अभियान न केवल यहां के लोगों को रोजगार देगा बल्कि इससे यहां के लोगों का स्वाभिमान भी बढ़ेगा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आप आत्मनिर्भर बिहार के दूत बने। बिहार के लोग बाहर जाकर देश की तस्वीर बदल सकते हैं तो वे बिहार की तस्वीर कैसे नहीं बदल सकते। जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि बिहार बदल रहा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसे बिहार आने वाले लोग महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य सरकार के नेतृत्व में बदला है तो 2014 के बाद भारतीय राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव किया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।